नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रिपल डी न्यूज़ पर। आज हम मौजूद हैं सर्वोच्च न्यायालय में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो भी सुप्रीम कोर्ट में मुद्दे चल रहे हैं उस पे राय अपनी दे रहे हैं सब। तो आज हम मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट से मिलने आए हैं सर्वोच्च न्यायालय में। सुप्रीम कोर्ट के भी बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और एक्स चेयरमैन हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, और प्रेसिडेंट हैं ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट के। आइए उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इस इलेक्टोरल बॉन्ड पे और कितना उनको सही लग रहा है इस फैसले को अमल करना, और क्या कुछ त्रुटियां हैं जो सही कर सकते हैं। आइए पूछते हैं उनसे उनकी राय जानते हैं। सर, मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को बहुत अच्छा मानता हूं, एक्सेप्ट जो डायरेक्शन ई है जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो हैं डिस्क्लोज करे जो डोनर्स के, डोनी के और अमाउंट को, वो सुप्रीम कोर्ट को इस केस में डिस्क्लोज करने का राइट नहीं था जो उन्होंने क्वेश्चन ऑफ लॉ जजमेंट लिखते हुए बनाए हैं। उन्होंने क्वेश्चन ऑफ लॉ रेफरल बेंच ने बनाने थे, उसके बाद अगर रेफरल बेंच ने नहीं बनाए थे तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को बनाने थे। इस केस में नहीं बनाए गए, और जो बनाए गए उन दो क्वेश्चन ऑफ लॉ जजमेंट लिखते वक्त उसके हिसाब से ये डायरेक्शन देने का सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं बनता है। और ख़ासकर जो डोनर्स हैं उनको पार्टी नहीं बनाया गया। कम से कम अपने पास पहले उनकी लिस्ट मंगाकर उनको नोटिस देते और उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड करते कि बताओ आपके नाम जो हैं पब्लिक डोमेन में कर दिए जाएं या नहीं कर दिए जाए। उनके ऑब्जेक्शंस, उनकी रीजन सुनना चाहिए था, क्योंकि हिंदुस्तान का कानून जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि किसी के खिलाफ उनकी गैर हाजिरी में उनको बिना नोटिस दिए आप उनके खिलाफ कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते। एक बड़ी भूल हुई है, उसके लिए मैंने कल रात को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखकर उनको कहा है सुमोटो जो हैं उनको इस इशू पे रिव्यू करना चाहिए। और आज मैंने जब यह हियरिंग थी उस टाइम रिमाइंड कराया ऑनरेबल चीफ जस्टिस को अबाउट माय लेटर रिक्वेस्ट, तो उन्होंने कहा कि आपकी ये बात हम मंडे को सुनेंगे। सर, तो आपने सुओ मोटो की बात की, तो इस पे पिटीशन भी तो कोई फाइल कर सकता है ना? नहीं, पिटीशन केवल जो हैं, जो रिव्यू पिटीशन केवल जो पार्टीज होती हैं उस केस में वही कर सकते हैं। हमारे को फाइल करने का अधिकार नहीं है। एज सिटीजन ऑफ इंडिया, एज लीडर ऑफ द बार ऑफ इंडिया, आई हैव इट एज माय ड्यूटी टू एंश्योर दैट द रूल्स, द प्रोसीडिंग शुड बी एज पर लॉ एंड द ऑर्डर शुड बी विच शुड बी इन द आइज ऑफ लॉ अप्रोप्रिएट। और ये क्योंकि इंटरनेशनल इस जजमेंट का असर पड़ता है, क्योंकि जो हमारे डोनर्स हैं, जो कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं जिन्होंने डोनेशन दिया है, उनमें से बहुत ज़्यादा फॉरेन से कनेक्टेड हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसमें। और अगर उनको फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि हिंदुस्तान के कानून बड़ा फ्लेक्सिबल है, चेंज हो जाता है, कोर्ट उसको चेंज कर देती है, जो चीज़ सीक्रेट रखनी थी वो उसको डिस्क्लोज कर दिया जाता है, तो वह हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देंगे। सर, आपने जो नोटिस जारी किया है उसमें आपने लेटर जो जारी किया है उसमें आपने एक अपना मतलब ये आपने बोला है मैं इंडिविजुअल तौर पे इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, बार एसोसिएशन के सारे मेंबर के साथ मैं इसको प्रोसीड नहीं कर, क्योंकि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर केवल हम जजेस के कमियां नहीं बताते, हम प्रेज ही करते हैं। गैप को मिलता है वो कभी भी गलती होते भी पॉइंट आउट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको जजेस से ही रिलीफ लेना होता है। परंतु मेरा एक ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट बार का जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बार का नंबर ऑफ मेंबर बहुत कम है, परंतु एक एलिट क्लास मानी जाती है, हाईएस्ट कोर्ट मानी जाती है, तो मेरी ड्यूटी है कि पॉइंट आउट करना, ताकि कल को ये ना कहें कि हमारी जुडिशरी ये ना कहें कि किसी ने हमारी जो एक प्रोसीजरल मिस्टेक जो हो गई है, जो एक नेचुरल जस्टिस हमने
राइट ऑफ डिफेंस नहीं दिया है, किसी को अपने व्यूज एक्सप्रेस करने का, अपना बात बताने का मौका नहीं दिया। कल को इंटरनेशनल लेवल पे फोरम्स में, क्योंकि हमारे जजेज फॉरेन में भी जाते हैं, वहाँ कॉन्फ्रेंस होती हैं, हम जाते हैं, तो हमको डिफ़िकल्टी ना हो इस चीज़ का जवाब देने में। सर जहाँ तक बात करें इस केस का, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई स्टार्ट कर दिया था 15 फरवरी का। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है, लोग आम आदमी अगर जानना चाहे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत भी तो निकाल सकते थे ना डिटेल। सुप्रीम कोई भी अगर इंडिविजुअल उसको आरटीआई फाइल करके सारा डेटा। इसमें आरटीआई नहीं लगती थी, इसीलिए कोर्ट ने इसको क्वेश किया है कि इस स्कीम को इसीलिए क्वेश किया कि इसमें आरटीआई का प्रोविजन नहीं है। आपने डिस्क्लोजर को मना कर दिया था इस पॉलिसी के अंतर्गत, इसलिए ये अल्ट्रा वायर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए ही इसी ग्राउंड पर कोर्ट ने इस स्कीम को क्वेश कर दिया। सर एक और ये बात है कि जो भी फंड थी, जो भी चीज़ें हैं, वो ईसीआई के थ्रू पब्लिश होनी थी या फिर जानकारी देनी थी। लेकिन जितने भी जजमेंट आए हैं, जो मीडिया में खबरें चल रही हैं, उस पर सारा ब्लेम एसबीआई पे जा रहा है। तो ऐसा उनको ही ब्लेम करना सही है, या फिर अभी के हिसाब से एसबीआई को सिर्फ बताया जा रहा है कि आपकी गलती है, आपका प्रोसीजर आप फॉलो करो? जो कोर्ट ने कहा था वो सारी इन्फॉर्मेशन जो उनके पास है वो दें। इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को दें। उन्होंने, क्योंकि एकदम क्या होता है, इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन है, कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में आप कैजुअल वे से इन्फॉर्मेशन गलत सलत आदि नहीं दे सकते हैं। गलत इन्फॉर्मेशन दे दी किसी के बारे में, वो प्रोसिक्यूट कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट प्रोसिक्यूट कर सकती है कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन, झूठी इन्फॉर्मेशन क्यों दी। इसलिए ऑफिसर्स को बड़े ध्यान से, तरीके से कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए, प्रॉपर चेक करके ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सीडी में देने होती है, कई बार क्रैप ना हो जाए, कई बार एक के ऊपर एक, बहुत इसमें टेक्निकल इश्यूज होते हैं, तो उनको टाइम लग जाता है। ये नहीं है कि बोल देना कि पेन ड्राइव लगाई और हो गया। जहाँ को अगर पेन ड्राइव लगाई और आपको ये लगा कि हो गया और असलियत में नहीं होता है, कई बार हमने ये देखा है, तो किसी को मरना नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन नहीं करनी है, तो उनसे वो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी गई होगी, इसीलिए उन्होंने टाइम मांगा। हाँ जी सर। सर 6 मार्च का जो टाइम था एसबीआई को दिया गया था, उसके बाद 15 मार्च का ईसीआई के वेबसाइट पे अपलोड करने को कहा गया। फिर भी आज हियरिंग में ये बोला गया है एसबीआई को कि आपने अभी तक क्लियर नहीं किया है, कोई एल्गोरिदम नहीं है आपके जो भी। जजिस को बोल देना बहुत आसान, करना जब खुद करना होता तब पता चलता है। तो वही आम आदमी को नहीं समझ आ रहा है ना कि आम आदमी को समझ में नहीं आ सकते ये जुडिशरी की बातें। तो इस पे क्लियर कैसे हो कि अगर ये बातें हैं तो ये अगर कोई जानना टेक्निकल आदमी ही कॉपी कर सकता है, आदिश अग्रवाल नहीं कर सकता, कोई हमारे जज नहीं कर सकते, कोई गवर्नमेंट का वकील नहीं कर सकता। क्लरिकल काम, कंप्यूटर का काम तो उन्हीं को करना है। आपने बोला कि चीफ जस्टिस ने बोला है कि मंडे को इस पे हियरिंग होगी, तो आपको ऐसा पूरा भरोसा है कि आगे इस पे कुछ कार्रवाई होगा, या फिर अभी के लिए इसको रोक दिया जाएगा क्योंकि अभी इलेक्शन? कोई चीज़ जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई भी करेक्ट तरीके से स्पेकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो ऑर्डर हो जाते हैं जो कभी हमने एक्सपेक्ट नहीं करे हो हमारे फेवर में, और सुप्रीम कोर्ट में वो ऑर्डर हो जाते हैं जो हम कई बार ये सोचते हैं कि हमारे फेवर में होगा, परंतु जज साहब हमारे फेवर में नहीं करते, क्योंकि उनका सोचना अलग हो जाता है, कई बार हमारा सोचना अलग हो जाता है। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट जो सर्वोच्च न्यायालय में मौजूद हैं, जो प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन ऑफ बार के, और सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। और अभी हम मुलाकात करेंगे एक और एडवोकेट से, आइए उनसे पूछते हैं कि उनका इस पे क्या कहना है, कितने सहमत हैं वो आदिश सर से। आइए जानते हैं उनसे। सर आपका नाम? मैं शशि कुमार शशि कुमार जी। आपने जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो अभी सर को सुना, तो उस पर आप कितना अग्री करते हो? मैं सर की बातों से 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सर ने सही बात कही है। क्योंकि जब जहाँ तक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं तो उसमें पार्टी को सुनना होता है। तो इस केस में जो सर ने रखा है कि उन पार्टियों को नहीं सुना,
तो ये मेरे हिसाब से मैं सर के साथ 100% सहमत हूँ और ये मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है और उसको मुझे लगता है कि मेरे माननीय जो मेरे परिवार के मुखिया हैं ऑनरेबल डॉक्टर DY चंद्रचूड़ सर, तो उनको ज़रूर वो इन बातों को मतलब कंसीडर करेंगे। और मतलब आपको ये लगता है कि विक्टिमाइजेशन हो सकता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, लोग में खौफ आ सकता है कि हाँ हम जो फंडिंग कर रहे हैं नेक्स्ट अपोजिशन पार्टी जो है वो हम पे कुछ ऐसा नेक्स्ट इलेक्शन में कुछ कर सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि अपने यहाँ पॉलिटिकल वेंडेटा रहता है कि आपने उस पार्टी को दिया, आपने इस पार्टी को दिया, तो उसमें डिटेल्स डिस्क्लोज होने पे ना फिर वो पार्टियाँ अलग अलग कर सकती हैं। मैं ये नहीं कि करेंगी ना करेंगी, बट चांसेस होते हैं थोड़े से करने का और थोड़ा सा वो दिक्कत आती है। तो अभी आज फिर से जो हियरिंग हुई है उसमें ये बोला गया है कि SBI जो है वो क्लियर अपना जो भी डेटा है वो क्लियर करेगा एल्गोरिदम के थ्रू, जो भी ताकि आम आदमी को समझ आए। वो आपको कितना लगता है कि एप्लीकेबल हो पाएगा? हाँ, इसी के लिए समय मांगा था हमारे जो ऑनरेबल, मैं तो लर्नेड मानता हूँ हरीश साल्वे सर को, उन्होंने यही कहा था कि थोड़ा हमें समय दीजिए, हम प्रॉपर डेटा देंगे। तो लेकिन जजमेंट में खुद ही हमारे ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो भी अवेलेबल डेटा है आप वही प्रेजेंट कर दें। तो इसीलिए SBI ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वही डेटा दिया जो उनके पास अवेलेबल थी। तो उसमें एल्गोरिदम तो अभी तो टाइम लगेगा उसको सेट करने में, ये इसीलिए टाइम मांगा था उन्होंने कि हम प्रॉपर देंगे। तो अब उन्होंने समय नहीं दिया, तो ऑनरेबल कोर्ट ने ही डायरेक्शन दी थी कि जो डेटा अवेलेबल है आपके पास वही आप अपलोड कर दीजिए। जो भी डेट का अनाउंसमेंट होने वाला है इलेक्शन वाला, तो इस पे लॉ तो नहीं है, जो आचार संहिता का हम बात करते हैं, तो कितना इफेक्ट पड़ेगा कोर्ट को इससे अगर इलेक्शन का डेट अनाउंस हो जाता है? तो कोर्ट को कोई असर नहीं पड़ता, कोर्ट तो अपना जजमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता। वो तो जजमेंट तो अपना कोर्ट ने, हमारे ऑनरेबल कोर्ट है, वो डिसीजन देते हैं अपना, जिनको जो सही है सही है। बाकी तो जजमेंट बहुत अच्छा है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड आई एग्री विद दैट जजमेंट। और मुझे बहुत खुशी हुई है जजमेंट से, लेकिन जो कुछ त्रुटियां रह गई है तो उन्हीं को बस करेक्शन करना है। तो हम तो बाकी अपने कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट के साथ हैं, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मतलब इंडिया के हाईएस्ट कोर्ट है, तो ऑब्वियसली तो यहाँ पे हर चीज़ देख के किया जाता है। तो थोड़ी सी त्रुटि जो रह गई हमारे, जो इसकी सीनियर सर ने बताया, तो बस थोड़ी सी प्रॉब्लम, बाकी नो प्रॉब्लम। थैंक यू शशि जी हमारे से बात करने के लिए। हम मौजूद हैं सर्वोच्च न्यायालय में। अब देखेंगे हम कि सोमवार को इस पे क्या सुनवाई होती है और सुओ मोटो के थ्रू इस पे क्या कहते हैं हमारे चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़। धन्यवाद, जुड़े रहिए DDD न्यूज़ के साथ।